बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और घर पे अच्छा वक्त गुजार रहे होंगे, साथ पढ़ भी रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक पढ़ा वो था यील्ड, और उसमें हमने एक्चुअल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड और यील्ड में जो हमारे पास होती है वो कमी क्यों आती है वो क्वेश्चन देखे हमने, वो रीज़न्स 6-7 रीज़न्स देखें। उसके बाद हम परसेंटेज यील्ड किस तरह से मालूम कर सकते हैं इसको भी हमने जो है वो देखा। आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, अपना नेक्स्ट चैप्टर। जैसा कि मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था, लास्ट टॉपिक में बताया था कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, न्यू चैप्टर है हमारा, और वो होगा चैप्टर नंबर 3। आप सोच रहे होंगे कि हमने चैप्टर नंबर 2 क्यों नहीं स्टार्ट किया। तो स्टूडेंट्स, पढ़ना तो वो भी है, लेकिन कंपैरेटिवली ये चैप्टर आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी आपका पहला ही लेक्चर था उसके अंदर हमने आपको पेपर पैटर्न के बारे में बताया। तो पेपर पैटर्न में हमने जो चीज़ें बताई, इसके बाद थोड़ा सा कुछ हमारे कोलीग्स ने, हमारे साथियों ने जिक्र किया स्कीम का भी। तो आप भी समझते होंगे स्कीम को थोड़ा बहुत। तो स्कीम में बेटा ये होता है आपके पास कि आपको एक जो है वो चैप्टर्स के बारे में बता दिया जाता है कि भाई इस चैप्टर में से इतने शॉर्ट आएंगे, इतने एमसीक्यू आएंगे, इतने लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब कि वो आपको एक चैप्टर की एक वर्थ शो कर रहे होते हैं। तो आपको बताता चलूँ कि आपके जो मेन चैप्टर्स हैं एफएससी पार्ट 1 के सब्जेक्ट केमिस्ट्री के, उसमें से सबसे मेन चैप्टर्स 1 के बाद 3rd, 4th, 5th, 6th और किसी लिहाज से 7 भी हैं। चैप्टर नंबर 2 में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, उसमें से आपको मैक्सिमम एक शॉर्ट आता है या एक एमसीक्यू आता है। मतलब कि पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे और उसको तैयार करेंगे तो उसमें से हमारे पास जो मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम जो है उसके अंदर होते हैं, पेपर में जो इन्वॉल्व होता है उसमें से कोर्स। तो अगर चैप्टर 3 को देखा जाए तो स्टूडेंट्स, इसमें से काफ़ी सालों से तकरीबन 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो कि कंटेन करते हैं 8 मार्क्स और ऑलमोस्ट 2 एमसीक्यू जो कि कंटेन करते हैं 2 मार्क्स, 8 + 2 10 हो गया, और एक लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 4 नंबर का होता है। तो मतलब ये है बात का कि ये चैप्टर नंबर 3 आपको तकरीबन 14 से 15 नंबर जो है वो होल पेपर में दिला सकता है। मतलब कि ये चैप्टर जो है ये मेजर पार्ट है पेपर का, इसलिए मैंने आपको ये शुरू करवाया। स्टूडेंट्स, इसका चैप्टर का नाम आपके पास है जी गैसेस मतलब कि स्टेट्स ऑफ मैटर से मैं बात करने लगा हूँ शुरू। तो चैप्टर का नाम क्या है? गैसेस। तो स्टूडेंट्स, आप जैसा कि जानते हैं कि आपके पास स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं। तो स्टेट्स ऑफ मैटर, तो मुझे उम्मीद है आप सब बड़ी अच्छी तरह से इसको जानते होंगे। तो बच्चों, आपके पास एक होती है सॉलिड, एक होती है आपके पास लिक्विड, और स्टूडेंट्स एक आपके पास होती है गैसेस, जो कि हम अभी जो है वो उनको थॉरोली पढ़ने लगे हैं। और 4th वन स्टूडेंट्स आपके पास, ये तो आपने पढ़ी सॉलिड, लिक्विड, गैस, और 4th वन भी आपने पढ़ी, और वो कौन सी होती है? वो होती है प्लाज्मा। अभी बच्चे उसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते होंगे, लेकिन चूंकि आप माशाल्लाह अब इंटरमीडिएट में आ चुके हैं, आपने जो है वो इसको प्लाज्मा को भी इसमें पढ़ना है। और ये इसी चैप्टर विच इज़ चैप्टर नंबर 3, इसके आप लास्ट पे 1, 2, 3 तकरीबन 3 पेजेस का ये टॉपिक है, जिसके अंदर आप इसकी एप्लीकेशंस, जिसके अंदर आप इसके यूजेस, और इसकी जो है वो ये कहाँ पे जो है वो अक्रंस होती है, इसकी नेचुरली कैसा होता है, आर्टिफिशियली कैसा होता है, इसको हम जो है वो आर्टिफिशियली प्रिपेयर किस तरह करते हैं, नेचुरली ये किन चीज़ों में पाया जाता है, और इसका टेम्परेचर ऑप्टिमम क्या होता है, और इसके ऊपर क्या काम किया जा रहा है, जिसको हम फ्यूचर हॉरिजन बोलते हैं, उन सब चीज़ों की बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब देखिएगा, हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो स्टूडेंट्स, आपने इनके बारे में पहले भी अपनी जो मैट्रिकुलेशन लेवल या उससे पीछे जो है वो इसके बारे में पढ़ा हुआ है। तो ये स्टेट्स ऑफ मैटर हैं जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस आ रहा है। आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि हमने प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है, किसकी? सॉलिड की, लिक्विड की और गैस की। जो सिंपलेस्ट मैटर फॉर्म होती है वो याद रखें हमेशा आपके पास गैस होती है, क्योंकि ये आपके पास बल्क में मौजूद है। वैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, किसी चीज़ को आप जो है वो किसी चीज़ को ले लें जिसमें से हम इन तीनों फेजेस में से गुजार सकें। तो देखें, आप ऐसा करें, आप यहाँ पे आइस ले लें। आप जानते हैं आइस क्या होती है बच्चों? सॉलिड होता है। ओके,
तो हमने उसको टेम्परेचर दे के, लो टेम्परेचर दे के उसको फ्रीज किया हुआ है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सॉलिड की तरह हो जाता है। स्टूडेंट्स आप इसको जो है वो डेल दें, डेल का मतलब होता है हीट करें, तो हीट जब आप इसको करेंगे या गर्मियों में वैसे ही पड़ा रहे तो बेटा ये चला जाएगा किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, जो कि आपके पास क्या हो जाएगा, आप कह सकते हैं कि ये वाटर बन गया। क्लियर हो गया? अब ये पहले सॉलिड था, अब ये लिक्विड वाटर बन गया। स्टूडेंट आप इसको दोबारा से हीट दें, जो कि आपके पास डेल से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो आप इसको हीट देने के बाद जिस तरह से आप कोई बर्तन लेते हैं, ओके, उसके अंदर पानी डालकर उसको स्टोव पे चढ़ा देते हैं। अगर तो आपने उसको टाइमली उतार लिया, मे बी आपका पर्पस ये हो कि हमने उस वाटर को जो है वो बॉयल करना है फॉर द पर्पस ऑफ ड्रिंकिंग, तो अगर आप उसको उतार लेते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप उसको वहीं पे छोड़ देते हैं तो क्या होगा, वो सारे का सारा पानी भाप बन के उड़ जाएगा। जब भी आप किसी चीज को हीट करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें एवेपोरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, एवेपोरेट होना शुरू हो जाती है। जिस तरह मैं आपको इसकी एक छोटी और आसान एग्जांपल दूं, तो आप चाय बनाते हैं, लेट से आपने 1 कप दूध लिया, उसके अंदर शुगर ऐड की, उसके अंदर जो है वो टी ऐड की, सारा कुछ ऐड करने के बाद अब आपने दूध लिया था 1 कप, लेकिन जब वो चाय बन जाएगी तो बच्चों वो कभी भी 1 कप नहीं होगी, बल्कि वो उससे कम हो गई होगी। अब सोचने की बात है कि वो जो कम हो गई वो कहाँ गया, तो वो क्या हो जाता है, एवेपोरेशन। तो आप इसको जब हीट करेंगे तो आपके पास ये सारे का सारा पानी एवेपोरेट हो जाएगा और किस फॉर्म में चला जाएगा, ये वेपर्स बन जाएंगे, किसके, वाटर के, और वो सारे कौन सी फॉर्म होती है, गैस फॉर्म होती है। तो ये मैंने आपको समझाना चाहा कि आप एक ही चीज से इन तीनों चीजों को जो है वो समझ सकते हैं कि आइस लें, उसको हीट करें वाटर, उसके बाद वाटर को हीट करें तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, वो आपके पास गैस बन जाएगी। अच्छा, तो उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी सी इनके स्ट्रक्चर के हवाले से। तो बेटा स्ट्रक्चर के हवाले से बात ये होगी आपके पास, लेट से मैं यहाँ पे कंटेनर ड्रॉ कर लेता हूँ एक, तो जी ये कंटेनर है हमारे पास गैसेस के लिए, ओके। तो आपको मैंने चैप्टर नंबर 1 में भी बताया कि गैस मॉलिक्यूल्स की 2-3 खूबियां जो अभी दोबारा भी बताऊंगा इसके बाद भी, वो आपके पास क्या होती हैं कि गैस मॉलिक्यूल कभी भी स्टक नहीं होते, कभी भी स्टिल नहीं होते, ओके। ये हमेशा रैंडमली मूव करते रहते हैं। जिस तरह आपको, आप लोगों के पास लैपटॉप्स भी होंगे, कंप्यूटर भी होंगे, उसका एक स्क्रीन सेवर होता है, उसमें बबल जो है वो क्या करता है, यहाँ पे टकराता है, यहाँ से यहाँ पे टकराता है, फिर यहाँ पे, मतलब कि वो रुकता नहीं है, रैंडम मोशन कॉन्टिन्यूसली वो करता रहता है। तो वो क्या होते हैं, गैसेस। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके अंदर जो है वो स्पेसेस होते हैं, मतलब कि वो एक दूसरे से डिस्टेंस पे होते हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होते। तो गैस मॉलिक्यूल्स के अगर देखें हम, तो इस तरह से आपके पास ये मैंने आपको क्या शो किया है कि स्टूडेंट्स ये क्या है, ये गैसेस है, ये किसी कंटेनर के अंदर गैस है। तो इधर जो आपके पास ये क्या है, किसकी एग्जांपल है, ये गैस की। अगर अब मैं ड्रॉ करूं, एग्जांपल बनाना चाहूं लिक्विड, तो मैं इधर एक बीकर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, एक बीकर ड्रॉ कर रहा हूं। तो इसके अंदर क्या है जी, कोई लिक्विड है, तो आपके पास ये इसके अंदर लिक्विड है। लेकिन क्या होता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल के अंदर एम्प्टी स्पेसेस नहीं होती हैं, इसलिए ये तकरीबन एम्प्टी स्पेसेस के अंदर जो है वो हम जो है वो मतलब कि इग्नोर कर देते हैं, इतनी कम होती हैं। तो आपके पास इसका एक स्ट्रक्चर बन गया। लेकिन अगर आप ये हो गया लिक्विड का, लेकिन अगर आप ड्रॉ करना चाहें स्ट्रक्चर किसका, सॉलिड्स का, तो स्टूडेंट्स वो क्लोजली पैक होता है, ठीक है, वो बिल्कुल क्लोजली पैक होता है। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर किसका आ गया, सॉलिड का। तो ये मैंने आपको 3 स्ट्रक्चर बताए, और इनमें फ़र्क क्या नज़र आता है, इनमें फ़र्क ये नज़र आता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से फार अपार्ट है, इनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस मौजूद हैं। लिक्विड जो है वो फार अपार्ट नहीं है, इनके अंदर एम्प्टी स्पेसेस होती हैं लेकिन बहुत कम, जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। और सॉलिड के अंदर एम्प्टी स्पेसेस होती नहीं है, जिसकी वजह से हम इनको कंप्रेस नहीं कर पाते। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें अब गैसेस की, तो गैसेस में कुछ चीज़ें आ जाती हैं। जिस तरह से मैं पहली चीज़ बात करूँगा, पहला इसका पॉइंट क्या होगा जी, वो आपके पास होगा शेप का। अब देखिएगा, अगर मैं शेप की बात करूं तो गैसेस की कोई शेप नहीं होती है। इसको आप जिस कंटेनर में डालते हैं ये उसी का रूप ले लेते हैं, उसी की जो है वो बॉडी ले लेते हैं। जिस तरह से आपके पास परफ्यूम है, कोई लंबा है, कोई चौड़ा है, उसके अंदर गैस परफ्यूम्स जो होते हैं, तो उसके अंदर जिसके अंदर आप इसको डालेंगे ये उसी शेप, कंटेनर की शेप ले लेगा। दूसरी अगर मैं बात करूं तो वो मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स वॉल्यूम की। तो देखिए वॉल्यूम की बात अगर करनी है तो हम इसकी एग्जांपल लेंगे। स्टूडेंट्स अगर तो आपके पास वॉल्यूम कम है,
वॉल्यूम कम है तो आपके पास के गैस मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होंगे। अगर आपके पास जो वॉल्यूम ज़्यादा है तो ये उसमें भी समा जाएंगे, लेकिन क्या होगा, इनके दरमियान जो स्पेसेस हैं वो दूर हो जाएंगी, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस इनके दरमियान नहीं होती है। तो आपने इधर क्या याद रखना है कि गैस मॉलिक्यूल, दो चीज़ें, गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होती है, और दूसरी बात, गैस मॉलिक्यूल जितनी भी कंटेनर का साइज हो, कम हो ज़्यादा हो, ये उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स मैं बात करने लगा हूं थर्ड वन, विच इज लो डेंसिटी, विच इज लो डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जिस तरह आपने वाटर में पढ़ा कि आइस जो है वो क्यों फ्लोट करती है वाटर के ऊपर, ये क्वेश्चन था आपका 9-10 के अंदर। अगर बात करें हम किसकी, गैसेस की, तो कहता है कि सबसे पहली बात कि गैसेस के अंदर एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से ये वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई करते हैं। और जो कोई भी चीज़ जो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है और उसके अंदर एम्प्टी स्पेस होती है, तो क्या होगा, उसकी डेंसिटी जो है वो कम होगी। तो स्टूडेंट्स, जिस चीज़ की भी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर को जाती है। आप कोई भी गैस देख लें वो ऊपर को जाएगी। जिस तरह आप देखते हैं पानी में से बुलबुले निकल रहे हैं, किसी लेक के पास आप खड़े हैं, तो वो क्या होता है, वो गैस होती है। कोई अगर वो फिशेस अपने जो है वो रेस्पायर कर रही हैं या वैसे कोई गैस निकल रही है, तो वो कभी भी पानी में नहीं रहेगी, डेंसिटी कम होने की वजह से वो बाहर आ जाएगी। अगली अगर बात करूं स्टूडेंट्स, तो वो आपके पास क्या है जी, वो है आपके पास डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ये होता है कि किसी चीज़ का एक चीज़ में से दूसरी चीज़ में डिफ्यूज़ हो जाना। ओके, किसी चीज़ का एक चीज़ में से दूसरी चीज़ में डिफ्यूज़ हो जाना। जिस तरह से फॉर एग्जांपल आपका क्लासरूम है, उसके अंदर मतलब काफ़ी बड़ा क्लासरूम है, देयर इज़ अ स्पेस ऑफ 60 स्टूडेंट्स, और अगर मैं कोई बॉडी स्प्रे, कोई परफ्यूम, कोई इस तरह की सेंट लगा के आता हूँ, तो क्या होगा, अब लगाई तो मैंने घर से थी, अब मैं इधर आऊँगा तो क्या होगा, लास्ट तक, अगर वो अच्छी है तो, ये भी शर्त होती है एक, अगर वो अच्छी है तो लास्ट तक उसकी फ्रेग्रेंस जाएगी। अब क्वेश्चन इज कि ये किस तरह हुआ, तो स्टूडेंट्स ये इस तरह हुआ कि जो गैस, आपको पता है कि हम ऑक्सीजन में रह रहे हैं, नाइट्रोजन में रह रहे हैं, और बहुत सारी ट्रेसेस ऑफ गैसेस हैं, तो क्या होगा, वो गैस क्या होती रहती है, शफल होती रहती हैं। जो गैसेस मेरे पास आई, वो मेरे जब बॉडी से टकराई, मेरी शर्ट से, मेरे कपड़ों से टकराई, तो वो क्या हुआ, उन्होंने फ्रेग्रेंस वाले पार्टिकल्स को अपने अंदर मिक्स कर लिया। जब उन्होंने फ्रेग्रेंस वाले पार्टिकल्स को अपने अंदर मिक्स कर लिया, तो अब यहाँ पे तो नहीं रहेंगी। अभी हमने बात की है गैस मॉलिक्यूल जो होता है, इसका मोशन कभी भी स्टिल नहीं होता है, इसका मोशन कभी भी स्टिल नहीं होता है। मतलब कि मैं एरो जो लगा रहा हूँ, इससे मुराद ये है कि ये यहाँ से इधर टकराएगा, ये यहाँ से इधर टकराएगा, ये उधर टकराएगा, ये ऊपर, ये नीचे। एक तो ये मोशनलेस, डायरेक्शनलेस होते हैं, मतलब कि डायरेक्शन कोई नहीं है, लेकिन मोशन इनका हर वक्त जारी रहता है। तो क्या होगा कि वो जो गैस पार्टिकल्स थे, जो गैसेज आई, वो मेरे साथ कोलाइड की, और इसमें से फ्रेग्रेंस लेके वो जिधर जिधर भी जाएंगी मेरी फ्रेग्रेंस को फैलाते रहेंगे। इसकी एक और एग्जांपल ले लें, आप घर में जनाब कॉलेज से गए ही हैं, स्कूल से गए ही हैं, तो आपको खुशबू आ रही है जी, ये चीज़ पक रही है, आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जनाब आज ये पक रहा है। तो क्वेश्चन है कि वो खुशबू आपको कैसे आई बच्चों, वो खुशबू आपको ऐसे आई कि वो जो स्टोव के ऊपर आपके पास जो बर्तन पड़ा हुआ है जिसके अंदर वो बेकिंग हो रही है, उसमें से फ्रेग्रेंस निकल रही है उस चीज़ की, और इर्द गिर्द के गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर वो क्या हो रही है, वो मिक्सअप हो रही है, और वो मिक्सअप होकर बाहर आ रही है, और जब वो बाहर आ रही है तो वो आप तक पहुंच रही है, और इसी को हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन। अब खाना किचन में पक रहा है, लेकिन पूरे घर में उसकी फ्रेग्रेंस है। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हमें ज़रूर बताएं, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, और हाँ, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स उसमें मैसेज करें, अपना क्वेश्चन पूछें, इंशाल्लाह आपको मैं एज अर्ली एज पॉसिबल जवाब दूंगा और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अब मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, बहुत सारा घर में रहें, और अपने वक्त को यूटिलाइज़ करें ताकि आप जो है अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सकें विदाउट वेस्टेज योर टाइम। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।